फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो तीसरे दिन जो एग्ज़ाम हुआ है जेईई मेंस का, तो इस एग्ज़ाम का परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, कैसा लेंथी आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, और कौन से सब्जेक्ट में किस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ाई करके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो सारा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के बताए हुए बातों के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यही है कि 300 सवाल यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। 300 क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं डिटेल में, ताकि डिटेल में जानने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फैला दीजिए। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रा केंद्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे केंद्र गया था, जहाँ पे सेंटर था, वहाँ से स्टूडेंट ने निकला तो वहाँ पे क्या क्या बताया उन्होंने कहा कि छात्रों ने कहा कि गणित के सवाल कठिन थे। तो कठिन थे तो किस तरह का कठिन थे ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के मॉडरेट रहे इस क्वेश्चन। जेईई मेन के दूसरे सत्र के पर पहले सत्र से काफ़ी कठिन हैं। जेईई मेंस का जो पहला सत्र हुआ था उसका क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट यहाँ पे सत्र जो एग्ज़ाम हो रहा है, सेशन वाला एग्ज़ाम हो रहा है जेईई मेंस का, उसका क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल भरा है। छात्र कुमार अक्षत ने कहा कि केमिस्ट्री की तुलना में फिजिक्स से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि फिजिक्स के आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। और वही केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मगर कम है। छात्र मोहित ने कहा है कि मैथमेटिक्स के प्रश्न कैलकुलेटिव और बहुत लेंथी है। यहाँ पे मोहित एक छात्र हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव भी है और साथ में लेंथी भी है, सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स आप तैयारी कीजिए कि आपका लेंथी और कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन होता है वो आप सॉल्व कर पाएँ जल्दी से जल्दी, और कैलकुलेशन आप अपना मजबूत कर लीजिए। कठिन के असर की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट रहा क्वेश्चन, वही केमिस्ट्री थोड़े हल्के सवाल पूछे थे। तो कह सकते हैं एक तरह से केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मल सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ पे टोटल 300 है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 100 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक विषय के 2 सेक्शन थे। इसका मतलब जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह फिजिक्स में भी ए बी मिलेगा और मैथमेटिक्स में भी ए और बी सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन ए में आपको MCQ रहेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और ये सेक्शन बी में आपको संख्यात्मक प्रश्न रहेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेगा सेक्शन बी में। उम्मीदवारों ने 10 में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने थे। यहाँ पे बताया गया कि सेक्शन बी में उम्मीदवारों को 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका मतलब इसमें भी आपको एक थोड़ा सा हेल्प मिल गया है कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से जो 5 आपको आता है वो आप आंसर बनाकर दे दीजिए। गुरुवार को जेईई मेन पेपर यानी BA BTech का पेपर था। गुरुवार का ये पेपर है। और जेईई मेन पेपर 1 यानी BA BTech का पेपर 6, 8, 9 अप्रैल को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। तो अभी 6, 8 और 9 को अभी होने वाला। जेईई मेन के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंटर पर गेट आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। और NTA ने कहा है कि 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 7 से 8:30 बजे तक सुबह प्रवेश दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो सुबह ही निकल जाइए, क्योंकि 8:30 बजे आप जाइएगा तो आपका गेट बंद रहेगा। और वही 3 से 6 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा का दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा। माने कि जो आपका 3 बजे एग्ज़ाम होने वाला है दोपहर में सेकेंड शिफ्ट वाला, तो उसका 2:30 बजे तक ही गेट खुला रहेगा। स्टूडेंट को एग्ज़ाम के समय अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लाना होगा। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना ज़रूर लेके जाइएगा। और भी जैसे अपडेट आएगा इससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जेईई मेन तीसरे दिन का ये जो तीसरा दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। आगे भी एग्ज़ाम का एनालिसिस करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।